हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नर्सिंग कोर्स यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सिलेबस माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यूनिट फर्स्ट से, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इंट्रोडक्शन: माइक्रोबायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोपिक or submicroscopic which are invisible to naked eye। माइक्रोबायोलॉजी जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं जिसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से हुई है जिसमें माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, बायो मीन्स होता है लाइफ, लॉगस मीन्स होता है स्टडी। दैट मीन्स स्टडी ऑफ स्मॉल लाइफ मीन्स स्मॉल सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। दोस्तों इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था लुईस पास्चर ने 1822 में। डेफिनेशन: माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जिसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। दैट मीन्स माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन है जिसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। फिर देखते हैं इम्पोर्टेंस एंड रेलिवेंस इन नर्सिंग। माइक्रोबायोलॉजी का नर्सिंग में क्या महत्व है और ये कैसे नर्सिंग से संबंधित है। इन नर्सिंग द मेन ऑब्जेक्टिव, नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने का मुख्य उद्देश्य है लर्न अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना, देयर डिसीज़, उसके बारे में उससे होने वाले डिसीज़ के बारे में जानना, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, ट्रीटमेंट के बारे में जानना और उससे बचाव के तरीकों के बारे में जानना। फिर देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। माइक्रोबायोलॉजी का नर्सिंग में क्या उपयोग है। तो फर्स्ट है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन को जानने के लिए माइक्रोबायोलॉजी का उपयोग होता है। नॉन एज हॉस्पिटल इन्फेक्शन, हॉस्पिटल इन्फेक्शन के नाम से भी नोजोकोमियल इन्फेक्शन को जाना जाता है। मोस्ट पीपल आर इन्फेक्टेड आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन, बहुत सारे पीपल जो होते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के बाद में इन्फेक्टेड हो जाते हैं। नर्स नो अबाउट, नर्स को जानना चाहिए कि पेशेंट ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन, कि कौन कौन से पेशेंट जो कि इन्फेक्शन के लिए ससेप्टिबल होते हैं, जैसे कि चाइल्ड है, ओल्ड पीपल है एंड इम्यून कम्प्रोमाइज्ड है। कंट्रोल मेथड के बारे में जानना चाहिए, जैसे कि है हैंड वॉशिंग, क्लीनिंग मेथड, क्लीनिंग, मेडिकल इक्विपमेंट की साफ़ सफाई के बारे में जानकारी होना चाहिए। कॉमन इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, वुंड इन्फेक्शन, निमोनिया। दोस्तों नोजोकोमियल इन्फेक्शन से यूरिनरी, मोस्ट कॉमन जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। फिर है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के बारे में हमें माइक्रोबायोलॉजी से पता चलता है। इसके लिए सेफ्टी क्या क्या रखना है, सावधानी क्या क्या रखना है और इससे क्या रिस्क हो सकता है। वैक्सीन टाइप के बारे में पता चलता है कि लाइव वैक्सीन है, एटेन्यूएटेड है या इनएक्टिवेटेड है या फिर टॉक्साइड है। देन है हाइपर सेंसिटिविटी मीन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जिक रिएक्शन। माइक्रोबायोलॉजी से दोस्तों हमको हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शन के भी बारे में पता चलता है। इम्यून रिस्पॉन्स, इंफॉर्मेशन अबाउट नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक डिफेंस ऑफ होस्ट। स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक जो डिफेंस मैकेनिज्म है होस्ट का उसके बारे में माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। फर्स्ट देखते हैं नॉन स्पेसिफिक जो होता है वो फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म होता है। हमारे बॉडी का फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जैसे कि है स्किन, हमारा स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है एंड केमिकल्स, ये हमारे बॉडी में फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में कार्य करता है। दूसरा होता है नॉन स्पेसिफिक सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है दोस्तों होता है फैगोसाइटोसिस, कंप्लीमेंट्स, इंटरफेरॉन, इन्फ्लामेशन एंड फीवर। ये जो होता है फैगोसाइटोसिस जो कि हमारे वाइट ब्लड सेल में होता है, जैसे ही कोई पैथोजन इंटर करता है
हमारे शरीर में ये जो फाइगोसाइट्स है उसे किल करने का कार्य करता है। कम्प्लीमेंट्स जो कि हमारे वाइट ब्लड सेल में ही पाए जाते हैं, इंटरफेरॉन भी पाए जाते हैं, ये भी बैक्टीरिया को किल करने का कार्य करता है। इन्फ्लामेशन के द्वारा भी हमारा शरीर इम्यून रिस्पॉन्स करता है, एंड जब कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंटर करता है तो हमारे बॉडी टेम्परेचर जो है एलिवेट हो जाता है, और फीवर के द्वारा भी वो उसे किल करने की कोशिश करता है। देन है स्पेसिफिक में आता है दोस्तों थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें आता है लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडीज़। लिम्फोसाइट जो कि हमारे वाइट ब्लड सेल में पाया जाता है, और एंटीबॉडीज़ जो कि हमारा शरीर किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस के लिए एंटीबॉडी तैयार करता है उससे फाइट करने के लिए। देन है स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स एंड लैब टेक्निक्स। स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स में देखेंगे दोस्तों ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हमारे शरीर में ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पाया जाता है। ह्यूमोरल दैट मीन्स होता है जो कि हमारी एक्स्ट्रा सेल्यूलर सेल में पाया जाता है, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है हमारे सेल के अंदर इंटरसेल्यूलर कंपार्टमेंट में पाया जाता है। देन है माइक्रोबियल एजेंट जो कि बैक्टीरिया को किल करने का कार्य करता है। क्लास ऑफ एंटीबॉडीज़ एंड देयर रोल। माइक्रोबायोलॉजी में हम क्लास ऑफ एंटीबॉडीज़ की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, और उसकी क्या रोल है हमारे शरीर में उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एग्लूटिनेशन एंड प्रेसिपिटेशन। एग्लूटिनेशन ब्लड का समूहन, और प्रेसिपिटेशन किसी द्रव से ठोस को अलग करने की विधि होती है। इसके द्वारा हम ब्लड टाइपिंग एंड एलाइजा टेस्ट के बारे में हमें पता चलता है। देन है एपिडेमियोलॉजी किसी एरिया में डिसीज़ का स्प्रेड होता है। इसमें दोस्तों इंसिडेंस, एपिडेमियोलॉजी से दोस्तों हमको इंसिडेंस, प्रीवेलेंस एंड रिजर्वायर का पता चलता है। इंसिडेंस में न्यू केसेस का पता चलता है, एंड प्रीवेलेंस में न्यू एंड ओल्ड दोनों ही केसेस का हमें पता चलता है। एंड रिजर्वायर में दोस्तों बैक्टीरिया का कहाँ कहाँ रिजर्वायर हो सकता है उसके बारे में हमें पता चलता है। देन है डिसीज़ ट्रांसमिशन के बारे में पता चलता है, जैसे कि है कॉन्टेक्ट, कैसे डिसीज़ जो है एक से दूसरे में ट्रांसमिट होता है। तो जैसे इसमें आता है दोस्तों कांटेक्ट के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है दोस्तों। कांटेक्ट के माध्यम से भी बैक्टीरिया जो है ट्रांसमिट होता है। व्हीकल के माध्यम से ट्रांसमिट होता है। व्हीकल में जैसे कि होता है दोस्तों वाटर, फूड, इनके द्वारा भी बैक्टीरिया जो ट्रांसमिट होता है। देन है वेक्टर के माध्यम से भी ट्रांसमिट होता है। पैथोजन जो है जैसे कि होता है मलेरिया, पैरासाइट जो कि मच्छर के द्वारा ट्रांसमिट होता है। फिर देखते हैं दोस्तों डिसीज़ इन्फॉर्मेशन में बॉडी सिस्टम अफेक्टेड, लाइक कौन सा हमारे शरीर का कौन सा बॉडी सिस्टम अफेक्टेड है इसके बारे में पता चलता है। जैसे कि है रेस्पिरेटरी डिसीज़ में जैसे कि दोस्तों हमारा लंग्स का सिस्टम जो है अफेक्ट होता है। देन है लॉन्गेस्टिविटी एंड सिवियरिटी। लॉन्गेस्टिविटी मतलब कितने समय से वो डिसीज़ है और वो कितना सीवियर है इसके बारे में हमें पता चलता है। जैसे कि एक्यूट मतलब मीन्स होता है दोस्तों तुरंत, या फिर एक्यूट जो होता है दोस्तों वो ज़्यादा फैटल होता है क्योंकि ये जो है तुरंत होता है, और क्रॉनिक जो होता है वो लंबे समय के लिए होता है और ये एक्यूट से कम घातक होता है। देन है सब एक्यूट मीन्स दोस्तों एक्यूट एंड क्रॉनिक दोनों के बीच का। इसमें डिसीज़ जो है तुरंत नहीं होता है और ज़्यादा लंबे समय से भी नहीं होता है, कुछ महीनों से ही होता है। लेटेंट मीन्स होता है दोस्तों हमारे शरीर में कोई डिसीज़ प्रेजेंट है बट वो अभी एक्टिव नहीं है। देन है ट्रांसमिशन का हमें पता चलता है। इसमें आता है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मीन्स होता है स्प्रेड होने वाला, नॉन कम्युनिकेबल मीन्स होता है स्प्रेड नहीं होने वाला। देन है एक्सटेंट ऑफ बॉडी अफेक्टेड।
हमारे शरीर का कितना भाग प्रभावित है, इसमें हो सकता है लोकल एंड सिस्टेमिक। लोकल मतलब एक पर्टिकुलर एरिया प्रभावित हो सकता है, या फिर सिस्टेमिक मतलब पूरे बॉडी का सिस्टम अफेक्टेड हो सकता है। देन है स्टेट ऑफ होस्ट। स्टेट ऑफ होस्ट में आता है दोस्तों प्राइमरी एंड सेकेंडरी। होस्ट की स्थिति क्या है, या तो प्राइमरी हो सकता है या फिर सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी होस्ट में आता है दोस्तों कोई पैथोजन जो कि अपना असेक्सुअल लाइफ जो है प्राइमरी होस्ट में व्यतीत करता है। देन है सेकेंडरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट में दोस्तों वो अपना सेक्सुअल लाइफ जो है व्यतीत करता है। देन है कंट्रोलिंग माइक्रोबियल ग्रोथ। माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल कैसे करेंगे इसके बारे में पता चलता है। इसमें आता है दोस्तों केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके ग्रोथ को केमिकल मेथड के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। फिर है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के द्वारा भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे है हीट है, कोल्ड है, फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन। हीट के माध्यम से भी कर सकते हैं, कोल्ड के माध्यम से, फिल्टर करके भी कर सकते हैं, एंड रेडिएशन के भी माध्यम से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। देन है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के बारे में पता चलता है एक्शन। इसके एक्शन के बारे में पता चलता है। एंटीबायोटिक्स का क्या एक्शन है, वो कैसे कार्य करता है, इसके बारे में पता चलता है। देन है टॉक्सिसिटी। वो क्या विषैला प्रभाव हमारे शरीर पे डाल सकता है, इसके बारे में पता चलता है। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। उसकी एक्टिविटी करने की जो स्पेक्ट्रम है उसके बारे में पता चलता है, मतलब जो ड्रग है वो कितने लेवल तक कार्य कर सकता है। एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में पता चलता है कि कोई बैक्टीरिया जो है किसी एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधी हुआ है कि नहीं, या किसी एंटीबायोटिक जो है वो उस बैक्टीरिया को किल कर पा रहा है कि नहीं, इसके बारे में हमें पता चलता है। थैंक यू। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।